उत्तराखंड के पॉलिटेक्निक संस्थानों में जिन विषयों में कम छात्रों ने आवेदन किया है, उन्हें बंद कर आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर नए विषयों को लाने की तैयारी हो रही है। और इस बात को लेकर उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उन विषयों को बंद कर कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले विषयों के साथ विशेषज्ञता में जोड़ा जाएगा। ट्रेड्स एक बंद किए हैं, वहाँ पर नए ट्रेड्स उन संभावनाओं के साथ जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो मैंने आपसे कहा इमर्जिंग जो हमारे स्ट्रीम्स हैं, उनको किस तरह से आज की जो इस्टेब्लिश हमारी ट्रेड्स हैं, मसलन मैकेनिकल है, मसलन आपका सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इनके साथ एक स्पेशलाइजेशन के साथ जोड़ते हुए उस पर काम कर रहे हैं, ताकि बच्चों को उनको वो एम्प्लॉयबल भी हों ये ट्रेड्स, और बच्चों के जैसे सिविल और कंप्यूटर साइंस विद गेमिंग एंड एनिमेशन आदमी ने किया, तो कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम में भी वो अप्लाई कर सकता है और साथ गेमिंग एनिमेशन के स्पेशलिस्ट के तौर पर भी अपने को इस्टेब्लिश कर सकता है। तो इस तरह एक तकनीकी शिक्षा में किस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बच्चों को अवगत कराया, उसके लिए मैंने ये भी कहा। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए भाजपा ने प्रदेश के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा के विभिन्न मंडलों का प्रभारी बनाया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को गुप्तकाशी मंडल और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को ऊखीमठ मंडल का प्रभारी बनाया है। दोनों मंत्री अपने अपने क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि गुप्तकाशी के व्यापारियों और मातृशक्ति से बात करके लग रहा है कि केदारनाथ सीट का रुझान भाजपा के लिए अच्छा है और इस बार भी ये सीट भाजपा को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि निश्चित रूप से हम विकास के लिए तत्पर हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उपचुनाव तक केदारनाथ का पूर्ण रूप से विकास किया जाएगा। काशी मंडल का मुझे दायित्व मिला है देखने के लिए, और मैं वहाँ पर रह के भी आया हूँ। मैं वहाँ पे जनप्रतिनिधियों से भी मिला हूँ, हमारी मातृशक्ति से भी मिला हूँ, हमारे वहाँ के लोगों से भी बात करी है, व्यापारियों से बात करी है। रुझान अच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है, लोगों ने माननीय मोदी जी के ऊपर बहुत विश्वास है कि जिस तरीके से 13 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम की कायाकल्प मोदी जी ने करी है, जिस तरीके से उनका विश्वास और प्यार केदारनाथ धाम जी की तरफ है। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो 6 से 7 बार वहाँ पर आ चुके हैं। जिस तरीके से स्वर्गीय शैला रानी दीदी ने वहाँ पे 2.5 साल जनता के लिए संघर्ष किया, योजनाओं को धरातल पे उतारा, महिलाओं को रोजगार से जोड़ा, युवाओं के लिए चिंता करी, उनके प्रति बहुत सिंपैथी है लोगों की। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 31 अगस्त की आपदा के बाद 12,000 से ज्यादा लोगों को सकुशल वहां से निकलवाया गया। ये जगह जगह पे ट्रैक खराब हो गए थे, उनको जल्द से जल्द रिपेयर करके वापस यात्रा शुरू कराई गई। लोगों का रुझान बहुत अच्छा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जब भी चुनाव, करीब 28 करोड़ के बहुत से योजनाओं का मैंने लोकार्पण और शिलान्यास किया, तो निश्चित रूप में हम विकास के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो। और उन्होंने ये घोषणा की है कि जब तक कोई विधायक यहाँ चुन के नहीं आता है, तब तक मैंने केदारनाथ जी विधानसभा क्षेत्र को गोद ले रखा है। तो मैं समझता हूँ कि विकास में कोई कमी नहीं रहेगी और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे। करीब 28 करोड़ के। और गढ़वाल क्षेत्र के अर्धसैनिक बलों के लिए कोटद्वार में सीजीएचएस बनाए जाने की मांग भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथुला ने करी है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सैनिकों के लिए ईसीएचएस सुविधा है, उसी प्रकार से गढ़वाल क्षेत्र के कोटद्वार, जमकेश्वर समेत कई क्षेत्रों के लिए अर्धसैनिक बलों के लिए भी सीजीएचएस की मांग मेरे द्वारा गढ़वाल सांसद से की गई है। कोटद्वार हो, उसके अगल बगल योगेश्वर, लैंसडॉन, चौपट्टा खाल, पौड़ी जनपद हो या अन्य जगह हो, चमोली और रुद्रप्रयाग के तमाम जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए सीजीएचएस, जिस प्रकार से ईसीएसएच जो है सैनिकों के लिए होता है, मिलिट्री के जो हमारे कोर हैं या इन्फेंट्री उनके लिए होता है, उनका सेंटर भी कोटद्वार में। इसी प्रकार से कोटद्वार में जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनके आश्रितों को उनको सीजीएचएस सेंटर खुलने से बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी तक तुमको अगर जो किसी अपने को दिखाने के लिए आना होता है या उसमें किस हॉस्पिटल में उनको पैनल में जाना
जहां एक तरफ मोदी कैबिनेट की तरफ से एक देश एक चुनाव को लेकर सत्ता दल भाजपा में उत्साह का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला बता रही है। इस बात पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि ये कदम देश के सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं के विकास में मददगार साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहती है। वन इलेक्शन तो मुझे लगता है कि सभी के लिए अच्छा है, राष्ट्रहित में है, पार्टीज जो हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो जनता है जो वोट करती है, इस देश का इलेक्टोरेट है जो वोटर्स हैं उनके लिए भी अच्छा है। क्योंकि डेवलपमेंट के लिए अगर आपको विकास करना है तो आपको वन नेशन वन इलेक्शन आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जितनी आचार संहिता इस देश में होती है, मुझे नहीं लगता कहीं और होती होगी। इस देश में हर वक्त पूरे साल लगभग कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है। कहीं बाई इलेक्शन हो रहा है तो कहीं पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, कहीं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं विधानसभा है, कहीं आम चुनाव लोकसभा का आ जाता है। तो आप देखिए कि उससे पहले कितनी आचार संहिता लग जाती है, तो उसमें डेवलपमेंट जो विकास का काम है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो ये अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी तो इसमें सभी को देखिए, सरकार लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहती है। देश के संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के इतर कोई बात हो नहीं सकती है। अगर किसी राज्य की विधानसभा में मध्यवर्ती चुनाव होता है तो उसके बाद भी उसका कार्यकाल 5 साल होता है। लेकिन ये सरकार लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो है झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव होने थे, लेकिन उसे भी अलग अलग कर दिए। तो कहाँ नियत है सरकार की? अगर सरकार की नियत ये होती कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो इन 4 विधानसभाओं के चुनाव तो एक साथ करा सकते थे, उसमें करा। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने उपचुनाव के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। उपचुनाव को देखते हुए उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी चुनाव को लेकर सर्वे शुरू कर दिया है। पहले दौर के सर्वे के बाद अब दूसरे चरण का सर्वे भी शुरू हो गया है। तो दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी को भेज ले, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। तैयारियां होनी थी वो हमारी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दौरान ही मुकम्मल कर ली गई थी। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक वृहद यात्रा निकाली गई थी, हरिद्वार से शुरू होकर जो केदारनाथ धाम में समाप्त हुई थी। और उस दौरान काफ़ी सारे स्थानीय लोगों से मुलाकात कर हम अपनी जो ग्राउंड ज़ीरो की तैयारी है वो पूरी कर चुके थे। अब जो है वहाँ पर्यवेक्षक के रूप में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी को और हमारे माननीय विधायक हरिद्वार से वीरेंद्र जाति जी को चिन्हित किया गया है, उनकी नियुक्ति हुई है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस बहुत लाभान्वित भी होगी और केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसी मेरी पूरी आशा है। केदारनाथ जनता का भी पूरा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। हमारी जो तैयारियां होनी थी वो हमारी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दौरान ही मुकम्मल कर ली गई थी। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक वृहद यात्रा निकाली गई थी, हरिद्वार से शुरू होकर जो केदारनाथ धाम में। फिलहाल सीधा उत्तराखंड की किच्छा का रुख करेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी अभिनंदन समारोह में शामिल। वैसे तो पूरे प्रदेश के मुखिया लेकिन किच्छा से उनका स्नेह सदा रहता है। पुनः मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार किच्छा में पहुंचने पर मैं भारतीय जनता पार्टी किच्छा मंडल अध्यक्ष के रूप में मंडल की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जिला अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि विधायक जी को, हमारे पूर्व विधायक जी को इस पगड़ी पहनाकर इस स्वागत अभिनंदन के लिए सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। पुष्कर धामी राजेश शुक्ला, पुष्कर धामी राजेश शुक्ला। अब मैं आमंत्रित करता हूं जिनको सुनने के लिए हम लोग दूर दूर क्षेत्रों से आए हुए हैं और जिनकी एक छवि पाने के लिए आतुर थे, ऐसे हमारे इस राज्य के
मुख्यमंत्री हमारे यशस्वी नेता और जिन्होंने छात्र जीवन से ही जो इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को कि आए और हमारी किच्छा की जनता को संबोधित करेंगे। जोरदार नारा लगाएंगे, ठाकर धामी जिंदाबाद, ठाकर धामी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज किच्छा में आयोजित इस विशाल सबके लिए जो अभिनंदन समारोह ये रखा गया है, इस अभिनंदन समारोह में मंच पर आसीन हम सब लोगों ने अभी उनको दूसरी बार लोकसभा में सबसे अधिक मतों से, पांचों लोकसभा में सबसे अधिक मतों से उनको यहां से विजयश्री मिली। आप सबके अत्यंत प्रिय भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी और आज के इस विशाल कार्यक्रम के संयोजक आप सबके बीच में जिन्होंने किच्छा विधानसभा का पहले 2 बार प्रतिनिधित्व किया और आज भी जैसा आदरणीय अजय भट्ट जी ने बताया कि एक सक्रिय विधायक से भी ज्यादा इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। आदरणीय राजेश शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भाई कमल जिंदल जी रुद्रपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, भाई शिव अरोड़ा जी काशीपुर के जिलाध्यक्ष, भाई गुंजन सुखीजा जी पूर्व विधायक जसपुर, आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी पूर्व विधायक नानकमता, भाई डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी मंडल अध्यक्ष, मनमोहन सक्सेना जी जो आज के कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष हैं। हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में दायित्ववान हमारे भाई उत्तम दत्ता जी, मंडी परिषद के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर अनिल डब्बू जी, सरदार राजपाल सिंह जी, श्री खतीब अहमद जी, मुकेश कुमार सिंह अनुसूचित जाति आयोग, विकास शर्मा जी प्रदेश मंत्री, ममता जल्होत्रा जी ब्लॉक प्रमुख, विपिन जल्होत्रा जी, श्री राजेश कुमार जी जिन्होंने बहुत सक्रियता से आज बागपुर क्षेत्र में अनेक काम आगे बढ़ा रहे लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। भाई विवेक सक्सेना जी पूर्व जिलाध्यक्ष, पुष्कर काला जी हमारे प्रभारी, श्री कमलेंद्र श्रीमवाल जी, श्री मूलचंद राठौर जी, श्रीमती हरविंदर कौर जी एवं मंच पर आसीन धर्मा जायसवाल जी समेत सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी वरिष्ठ नेतागण और इस अभिनंदन समारोह में विशाल संख्या में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, सच में आज आपने मेरा और मेरे साथ आए हुए सबका अभिनंदन करने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं, लेकिन मैं आपकी इतनी विशाल संख्या देखकर आप सबका दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं।
और इस समारोह में सच में मैं 2021 में यहाँ पर आया था और वो तारीख 13 अक्टूबर 2021 को मुझे याद है, तब भी आप सब विशाल संख्या में आए थे। लेकिन मैं आज देख रहा हूं जितनी यहाँ पर कार्यक्रम संयोजकों ने कुर्सियां लगाई हैं, उससे दुगने लोग इस कार्यक्रम के आसपास हैं। बाहर अन्य स्थानों पर और इतनी बड़ी धूप, इतनी भीषण गर्मी हो रही है। मैं देख रहा हूं हमारी मातृशक्ति आगे, सच में आपको देखकर मुझे कष्ट भी हो रहा है कि आप लोग धूप में बैठे हैं। मैं यही कह रहा था कि सब धूप में बैठे हो। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आपके प्रेम को और इतना प्रेम, अपनापन और मान सम्मान देने के लिए मैं अपने सभी बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, सभी नौजवान साथियों का, हमारे मीडिया के बंधुओं का भी दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि गर्मी में भी आप गर्मी का एहसास नहीं होने दे रहे किसी को। आप सभी के लिए और मेरे लिए विशेषकर से और हमारे। और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के केवल पूरी गांव में देव स्थान पर प्रसाद चढ़ाने को लेकर गांव के एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद लक्सर कोतवाली पहुंचे और पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। कोतवाली पहुंचे पीड़ित लोगों का कहना कि आरोपी कुछ दिनों पहले भी उनके साथ मारपीट कर चुके हैं, लेकिन तहरीर देने के बावजूद भी रायसी चौकी इंचार्ज ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। पुलिस चौकी में जी हमारे साथ में 2 लफड़े पहले भी इनकी इन्होंने बदतमीजी करी हो। 3 तारीख को 8वें महीने की हमारे लड़के देव की जमात है रामदेव कंपनी में 5:30 बजे करीब डूंगरपुर से पड़ली तरफ इन 5 बदमाश बुला रखे थे। 4 अपने आप, 3 अपने आप से। ये वहां की फायरिंग करी चलती मोटरसाइकिल पर, लड़कों को लठ मारा, मेडिकल रिपोर्ट बनवाई हमने। 2 दिन के बाद में रायसी इंचार्ज ने हम अप्लीकेशन लिख कर दी कि मेडिकल करवा दो। जब हमने प्राइवेट में वैसे एक्सरे करवा ली, हड्डी सुबह बच्चे जो देतों पे प्रसाद चढ़ाने के लिए गए, सोम के दोनों लड़कों ने उन्हें खिलारे मारपीट की सर, उन्हें प्रसाद नहीं चढ़ाने दिया। और जो फिर दूसरी बात, सोम के हाथ में सुआ था, उसके लड़के के हाथ में कटर था और एक लड़के के हाथ में कट्टा था रिवाल्वर सर। उनकी सारी वीडियो बना के हमने रख रखी है। जब हम इधर से सब पहुंचे तो हमारे साथ भी हत्याई की और ट्रैक्टर स्टार्ट करके और केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष की ओर से खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई। और शहर में आमजन की सहूलियत और सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी देहरादून लगातार अभियान चला रहे हैं, जिसे लेकर उनका कहना है कि हमारा मुख्यतः 3 बिंदुओं पर फोकस है, जिसमें पुलिस, एसडीएम और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार छापेमारी कर रहा है। इसके अलावा कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर भी हमारा पूरा फोकस है। लॉ एंड ऑर्डर को लेके सबसे अपील भी की जा रही है कि विदाउट परमिशन कहीं पे भी कोई जुलूस, कोई कांग्रीगेशन, कोई प्रोसेशन ना किया जाए। परमिशन का तात्पर्य ये होता है कि जब तक पुलिस प्रशासन को पता नहीं रहेगा कि यहाँ पे हमारे स्थानीय लोग इकट्ठे होने वाले हैं, तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है। वहाँ पे अन्य अरेंजमेंट्स जो पानी के हैं, फायर ब्रिगेड के हैं, वो पहले से समय से पहले रखने पड़ते हैं, तो वो हम समय कर सकें। और अब देहरादून से बड़ी खबर, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां की तबीयत बिगड़ी और जॉली ग्रांट के हिमालयन अस्पताल में उनका इलाज जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे हिमालयन अस्पताल और मां सावित्री देवी की कुशल क्षेम जानेंगे। योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हिमालयन अस्पताल तक पुलिस बल तैनात है।